नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड की जो तैयारी है आप सभी को यहाँ पर लगातार करवाई जा रही है। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग क्लास की टाइमिंग याद रख लीजिए। ये रीजनिंग की क्लास है जो कि डेली 10 बजे आती है। इसके अलावा सुबह 8 बजे जो आप सभी का जीके क्लास हुआ था, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो आप लोग इस क्लास के बाद उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा रात में आज भी 8 बजे जो है डेली हिंदी का टेस्ट होता है। तो ये 3 टाइम आप लोग याद रखिएगा। इस 3 टाइम पे जो आपका टेस्ट है कंडक्ट करवाया जाता है, तो आप लोग ये टाइमिंग जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया लंबाई है, मीटर है, यानी कि लंबाई का संबंध अगर आपका मीटर से है तो आपको बेसिकली बताना है विद्युत शक्ति का संबंध किससे हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि लंबाई को हम लोग मीटर में क्या करते हैं, मापते हैं, यानी कि लंबाई का जो मात्रक है वो आपका 1 मीटर है। तो विद्युत शक्ति को हम लोग किस में मापते हैं भाई, विद्युत शक्ति को हम लोग वाट में मापते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग वाट जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। जेड है, एक्स है, वी है, टी है। देखिएगा भाई, जेड एक्स वी और टी है, इसका बदल करके आ गया वाई डब्ल्यू यू एस। देखिए क्या डिफरेंट भाई, जेड में एक कम करेंगे तो वाई होगा, सभी को पता है ना। और एक्स में एक कम करेंगे तो देखिए आपका डब्ल्यू हो जाएगा। भी में एक कम करेंगे तो आपका यू हो जाएगा। टी में एक कम करेंगे तो आपका एस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है एक कम किया गया है। तो वही सेम चीज़ हम लोग देखिए यहाँ पर भी करके देख लेते हैं भैया। आर पी एन एल में आर में एक कम करो तो क्या हो जाएगा सर, आपको पता है आर में एक कम करने में आपका क्यू आता है। पी में एक कम करने पे आपका क्या आता है, ओ आता है। वैसे देखो क्यू और ओ से आपका यही वाला स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देंगे, आगे देखने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 42 है, 20 है, 64 है, क्वेश्चन मार्क है। यानी कि जिस प्रकार 42 का संबंध 20 से है उसी प्रकार 64 का संबंध किससे हो जाएगा। अब आप समझिए ध्यान से, 42 दिया गया है, 42 का जो संबंध दिया गया है किससे दिया गया है, 20 से दिया गया है। अब 42 कैसे 20 बना है, एक काम करिए 42 का आधा करिए, कितना आता है सर आपका, 21 आता है। उसमें एक कम हो गया है 20, तो यही सेम चीज़ हम लोग 64 में करके देख लेते हैं। 64 का अगर हम लोग आधा करते हैं तो कितना होगा सर आपका, 32 होगा। 32 में एक कम कर लीजिए, कितना आएगा, 31। ऑप्शन कहीं दिख रहा है 31, जी हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए यू टी और ओ। आपको यहाँ पर बताना है विषम कौन सा है। विषम बोले तो इन चारों में एक ऐसा अक्षर होगा जो कि आपका चारों से डिफरेंट होगा, इन तीनों से डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर पता किया जाए, ए क्या है आपका, एक वॉवेल है भाई, एक स्वर है ना। यू भी आपका स्वर है, यू भी आपका स्वर है। ओ भी आपका क्या है, एक स्वर है, स्वर बोले तो वॉवेल्स है। लेकिन टी की बात करते हैं तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। क्या भी आपका व्यंजन है। तो आपको पता है ना इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं और बचे जितने होते हैं व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है एक प्रकार से व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 कह रहा है, जनवरी है, जुलाई है, अप्रैल है और मई है। तो इन चारों में डिफरेंट बताना है, कौन सा जो है डिफरेंट हो जाएगा। जनवरी, जुलाई, अप्रैल, मई, इन चारों में देखिए भाई, जनवरी कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है। जुलाई कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है। अप्रैल और मई में देखा जाए तो अप्रैल जो होता है 30 का महीना होता है और मई जो होता है 31 का महीना होता है। तो इन सभी में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है डिफरेंट हो जाए, क्योंकि अप्रैल में ही 30 का महीना है और सारे के सारे आपके 31 वाले महीने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, 28, 21, 45, 52, 31, 38, 64, 71। तो इन चारों में आपका जो है डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, 28 से 21 समझिएगा, इन चारों में डिफरेंट कैसे निकालेंगे। 28 और 21 के बीच में डिफरेंट कितने का भैया, 7 का डिफरेंट है। क्लियर है, 7 का डिफरेंट है, चलो ठीक, अच्छी बात है। 31 और 38 में देखो, 28 और 21 में देखो -7 हुआ। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, 28 से 21 -7 कम हुआ है। 31 से 38 की बात करते हैं तो +7 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चलो ठीक है, +7 हुआ है। 45 और 52 में देखते हैं तो 45 और 52 में +7 यहाँ भी हुआ है। और 64 71 में देखा है तो यहाँ पर भी +7 हुआ है, यानी कि इन सब में +7 +7 +7 हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका -7 हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो आपका यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अकॉर्डिंग जो है लिखना है। समझिएगा, जील है, जेबरा है, जाइगोट है, जिंक है और जेस्ट है, इसको शब्दकोश के अकॉर्डिंग लिखना है।
इसका मतलब क्या होता है, जो पहले आएगा। तो मुझे पता है जेड से सभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो जेड में ई है, वाई है, आई है, ई है। तो सभी को पता है कि सबसे पहले आपका जो ABCD होता है उसमें ई पहले आता है। तो ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ई आपका यहाँ भी है। तो इन तीनों में आपका पहले कौन आएगा? अब ई के बाद वाला अक्षर देखो, जैसे ए दिया गया है, ए पहले आता है ना, तो पहले नंबर पे आपका जील हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले आपका जो स्टार्टिंग होगा, इसको मिटा ही दो पूरा, आपकी जो स्टार्टिंग होगी नंबर 1 से होगी। ठीक है, पहले स्थान पे यही आ गया। अब बात करते दूसरे स्थान पे कौन आएगा? जेड ई के बाद देखिए, जेड ई के बाद यहाँ पर यस है, यहाँ पर बी है, यानी कि दूसरे स्थान पर यही आएगा। तो 1 2 हो गया। तीसरे स्थान पे बचा यही बताया जेड ई वाला, तो तीसरे स्थान पे ये 5 वाला आ जाएगा। अब चौथे और पाँचवें में देख लेते हैं, जेड वाई है, जेड आई है। तो मुझे पता है वाई और आई में पहले आई आता है, तो 4 नंबर वाला इसके पहले आ जाएगा। लास्ट में बचा क्या? 3 नंबर वाला। तो 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3 किस में आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 5 4 3। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ध्यान समझिएगा। आपको एक यहाँ पर लुप्त पद है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 है, यहाँ पर लुप्त पद छांटते हैं। तो ALZCJV, तो यहाँ पर एक एक अक्षर देखते हैं भैया। ए से सी में क्या है? +2 हुआ है। सी से ई में क्या है? +2 हुआ। भाई सी का मतलब 3 होता है, ई का मतलब 5 होता है, और 5 2 7, देखिए यहाँ पे भी +2 हुआ है। अब 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। +2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, और 9 का कोड क्या होता है भैया? आई होता है, यानी कि स्टार्ट आपका जो होगा आई से होगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया। अब देखो डी है, यहाँ पर ई है, देखते क्या आ जाएगा भैया। एल से देखिए जे हुआ है। एल से जे होने का मतलब क्या है? एल का कोड 11 होता है, जे का कोड एल का कोड 12 होता है, जे का कोड 10 होता है, यानी कि -2 हुआ है। ठीक है, जे से एच में देखा जाए तो भैया इसका कोड 10, इसका कोड 8, यानी कि -2 हुआ है। एच से एफ में देखा जाए तो -2 हुआ है, क्योंकि एच का कोड 8 होता है, एफ का कोड 6 होता है। अब इसमें भी -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 4 आएगा, और 4 का कोड क्या होता है? डी होता है, यानी कि आई और डी से स्टार्ट होगा। तो यही ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, आई और डी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 19 है, 9 है। यहाँ पर भी आपको ये लुप्त पद है, और आपको एक सही विकल्प चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करे। ध्यान समझिएगा, 8 है, 24 है, और आपका यहाँ पर 12 दिया गया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। समझिए भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 है, फिर 24 है, फिर 12 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। 8 तिहाई कितना होता है? 24, यानी कि गुणे 3 हो गया। फिर देखा जाए तो गुणे 2 हो गया है। तो ये लॉजिक तो यहाँ पे लग नहीं रहा है। चलो ये लॉजिक नहीं लग रहा, तो एक दूसरा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है ना, जोड़ा बना हुआ है, जैसे इनका जोड़ा है, इनका जोड़ा है, और इनका जोड़ा है। तो देखो यहाँ पर 18 तिहाई 54 गुणे 3, और 8 तिहाई 24 गुणे 3। तो यहाँ पर भी एक जोड़ा बनेगा, 12 गुणे 3 का बनेगा जोड़ा। तो 12 गुणे 3 कितना हो जाएगा सर? आपका 36 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, 36। मैंने क्या बताया ना, यहाँ पर 8 24 का, 12 36 का, 18 और 54 का जोड़ा बना हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। आपका ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। जो चंदा है वो भरत की पत्नी है। क्वेश्चन समझिएगा बहुत ही ध्यान से। चंदा जो है आपकी भरत की पत्नी है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है मोहन चंदा का पुत्र है। तो चलिए, जो कह रहा है पहले ये समझ लो। इसको एक फिगर के माध्यम से बनाएंगे तो थोड़ा आसानी से लग जाएगा। अब मुझे पता है भैया, जो चंदा है वो भरत की पत्नी है, यानी कि भरत को यहाँ पर रखो बीच में। भरत को थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं, जैसे और अच्छे समझ में आए। इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं ऊपर, जिससे थोड़ा सा जगह मिल जाए आप सभी को। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर रखते हैं हम लोग भरत को। भरत की पत्नी कौन है भाई? भरत की पत्नी चंदा है। तो यहाँ पर बना दिया हमने चंदा। अब यहाँ पर ये समझिएगा ये पत्नी है। उसके बाद क्या कह रहा है, और पत्नी के लिए हम लोग ना डबल ये क्रॉस लगा देते हैं, ये जैसे समझ में आएगा, ये पति और पत्नी का संबंध है, एक दूसरे से संबंधित है। इसके बाद क्या कह रहा है कि मोहन चंदा का पुत्र है, यानी कि चंदा का जो पुत्र होगा भरत का ही पुत्र होगा। तो ये हो गया मोहन। चलो यहाँ पर आगे क्या, मोहन आगे, जो कह रहा है वो करते हुए चले जाइए। आशीष भरत का भाई, यानी कि भरत का जो भाई है वो आपका क्या है? आशीष है। सिंगल डॉट लगा रहे हैं, यानी कि एक ही जनरेशन में है तो भाई हो जाएगा। यहाँ पर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई। आशीष जो हो गया भरत का भाई हो गया। उसके बाद कह रहा है ध्रुव, आशीष भरत का भाई और ध्रुव का पिता है, यानी कि इसका जो बेटा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव क्यों होगा, समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर ध्रुव मैंने लिख दिया। चलिए यही चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया। भरत कौन है? भरत की पत्नी चंदा, भरत का भाई आशीष, आशीष का बेटा ध्रुव, चंदा का बेटा मोहन। मोहन का ध्रुव से क्या संबंध होगा? मोहन ध्रुव का पिता है, मोहन और ध्रुव का क्या संबंध हो जाएगा? अब एक बात बताओ सर, मोहन और ध्रुव की बात करते हैं भैया। भरत कौन है? भरत कौन है? भरत मोहन के पिताजी हैं। अब एक बात बताओ, ध्रुव और मोहन का संबंध क्या हो जाएगा? चचेरे भाई का ही तो होगा, क्योंकि भाई आशीष का बेटा ध्रुव, भरत का बेटा मोहन, भाई भाई का बेटा, यानी कि चचेरे भाई तो होंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे थे, बी सोच रहे थे, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई दिया गया है ना, ए बी सी डी ई परस्पर बराबर दूरी पर गोल मेज पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी फिगर बनाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पर फिगर में गोल मेज बता देता हूँ, ये तो कोई गोल मेज बन गया। चलिए दिख रहा है ना सबको गोल मेज। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, एक काम करिए, 1 मिनट, चलिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने लोग हैं भैया टोटल आपके, ए बी सी डी ई और एफ, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ 6 लोग हैं ना। तो यहाँ पर 3 क्रॉस बना देते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। 1 हो गया, 2 हो गया और आपका 3 हो गया। अब यहाँ पर जो जहाँ बिठालना है अभी बिठाल देंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा किसको कहाँ बिठालना है, अपने आप भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ ई के ठीक सामने है, तो एफ और ई को पहले बिठाल देते हैं। चलो यहाँ पर बिठाल दिया, मान लीजिए एफ, यहाँ पर बिठाल दिया हमने, ई को बिठाल दिया, ठीक है। एफ और ई के ठीक सामने हो गया। ए और डी के बीच में बैठा है, यानी कि एफ जो है ई के सामने हो गया और ए और डी के बीच में। अब देखो यहाँ पर अगर ए को बिठालते हैं और यहाँ पर डी को बिठालते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं, नहीं ए और डी यहाँ पे बैठेगा तो डी को यहाँ कर देंगे, ए को यहाँ कर देंगे। अब 2 प्लेस बचे हुए भी देखते हैं, अगर यहाँ पर फॉलो कर जाते हैं तो हमने जो बिठाया वो सही है, नहीं फॉलो करता है तो हम लोग अलग तरीके से करेंगे। क्या कह रहा है, सी ई के दाहिनी ओर बैठा है। अब जो सी है ई के दाहिनी ओर बैठा है। अब एक चीज़ समझिएगा, गोल मेज पर बैठे हैं और यहाँ पर जो सी है, अगर सी को यहाँ पर बिठालते हैं तो क्या सी ई के दाहिनी ओर हो गया। अब आप अपने हाथ से देखो, ये दायां ही होता है ना, तो सी जो है ई के दाहिनी ओर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि और ए के ठीक सामने, देखो सी जो है ए के ठीक सामने बैठा है, बिल्कुल सही, हमने जो फिगर बनाया था बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बचा कौन है भाई, सबको बैठाल दिया गया ना, एक बी बच रहा है और बी का प्लेस यहाँ पर हो जाए क्योंकि यही एक प्लेस बच रहा है। तो ये ए बी सी डी ई एफ बैठ गए आपके। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए के साथ कौन कौन बैठा है, तो भैया ए यहाँ पर है, ए के साथ कौन है, एक आपका बी है, एक आपका एफ है। बी और एफ जो है ए के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन दिया गया ना, तो यहाँ पर कंसर्न बन जाएगा। तो सिंपल समझो, सेंट्रल पढ़ने से पता चला नहीं बने क्योंकि यहाँ पर यल आ जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, हाँ तो माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या था भाई, एल था, एल यहाँ पर है, जो कि आपका एल इसमें कहीं नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सेंट्रल है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि WZB कोड है DAY का, जो WZB है वो DAY का कोड है, तो मंडे का कोड क्या हो जाएगा। अब देखो DAY का कोड मुझे पता चल गया, WZB है, सब में देखो WZB आ रहा है। अब एक चीज़ समझो भाई, अब यहाँ पर मुझे पता है कि W का अपोजिट क्या होता है, D होता है, Z का अपोजिट क्या होता है, A होता है, B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है, यानी कि अपोजिट लेने हैं। तो M का अपोजिट क्या होता है, N, अपोजिट वाला मैंने आपको तरीका बता रखा है। O का अपोजिट क्या होता है सर, O का लव से LOVEL होता है। N का अपोजिट क्या होता है भाई, N का अपोजिट M होता है, यानी कि स्टार्टिंग में आपका NLM आएगा और लास्ट में भैया WZB का DAY दिया ही है, तो WZB हो जाएगा। ये ऑप्शन किस में आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि प्लस से आशय है, क्या दिया गया भाई, ये परसेंटेज दिया गया, क्या दिया गया, चलिए इसको हम देख लेते हैं भैया। प्लस से आशय भाग दिया गया, चलो माफ़ कीजिएगा, भाग दिया गया। प्लस का आशय भाग से हो, भाग का आशय माइनस से हो, और गुणा का आशय भाग से हो और भाग से आशय माइनस से आशय गुणा का, ठीक है। मतलब प्लस से आशय, प्लस का मतलब भाग है, भाग का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब प्लस है, सिंपल से ये दिया गया है। तो 24 + 8 भागे 2 - 6 × 6 का मतलब क्या हो जाएगा। तो मुझे पता है 24 है, 24, अब प्लस का मतलब मुझे पता है क्या है, भाग दिया गया, तो भागे 8 कर देंगे। फिर आपका भाग है और भाग से आशय कितना है, माइनस से दिया गया, तो यहाँ पर भाग के स्थान पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो, इस भाग के स्थान पे हमने माइनस लगा दिया, फिर यहाँ पर क्या है, 2 है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब देखिए, माइनस से आशय गुणे का है तो गुणे हो जाएगा, और 6 लिखा है, और फिर गुणे का आशय देखिए, गुणे का आशय प्लस है, यानी कि +6 हो जाएगा। यही तो बन के आएगा ना, 24 भागे 8 - 2 गुणे 6 + 6। अब जो क्वेश्चन में जैसे भागु जो वाला नियम है वही लगा दीजिए। 8 भागे 24 करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस 2 × 6 = 12, पहले ये तो होगा ना -12, और प्लस बचा क्या आपका 6 बचा है, 6 और 3 मिल के 9, 9 में से 12 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो इसको हल करने पे कितना आएगा सर, -3 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं, या जितने लोग ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कुछ समीकरण, चलो थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन दिखेगा जब मैं इसको ऊपर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा क्या है कि 7 6 8 बन गया 678, 8 9 7 बन गया 987, 6 5 7 बन गया 576, तो 4 5 4 6 क्या बन जाएगा। तो भैया देखो 6 यहाँ पर बीच में था, यहाँ पहले आ गया, 7 8 वैसे लिख दिया गया, 9 बीच में था पहले आ गया और 8 7 वैसे लिख दिया गया, 5 जो बीच में था वो पहले आ गया, 6 और 7 वैसे लिख दिया, वैसे 4 यहाँ पर बीच में वो पहले आ जाएगा, लास्ट में 5 6 हो जाएगा, तो 4 5 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है 4 5 6 वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको सभी को विकल्पों में से संख्या ज्ञात करना है। दिए गए विकल्पों में से संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सिंपल सा, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क दिया गया ना, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा। 7 है, 9 है, 8 है, 7 है, 9 है, 8 है, तो यहाँ पर ऐसे तो कोई सीरीज नहीं चल रही है क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा नंबर नहीं मिला, बट यहाँ पर इधर देखिए 7 8 4 मिलके आपका 60 हो सकता है। कैसे, 7 गुणे 8 करेंगे, 7 8 56, 56 4 मिलके कितना हो गया, 60 हो गया। वही सेम चीज़ यहाँ देखो 9 9 9 है ना, तो 9 9 कितना होता है, 81 होता है, 81 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, 8 गुणे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे x कर दो, प्लस 6 करो, बराबर कितना है सर आपका 70 है। तो 70 इसको उधर घटाएंगे तो भैया 8x बराबर कितना आ जाएगा, 70 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका, 70 में से 6 घटाएंगे तो आपका 64 आ जाएगा। 8 अठाई 64, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी, 8 आ गई। क्लियर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए डायरेक्शन से है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करके पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़ करके चलता है। अब उसके मुख के सामने कौन सी दिशा है। समझिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। भाई कोई व्यक्ति है, किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है पूर्व की ओर, ठीक, किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करके पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो मुझे पता, देखो ये दिशा होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो पूर्व की ओर कह रहा है, तो चलो ठीक है भैया, यहाँ से चलना शुरू किया, ये पूर्व की ओर चलिए, ये 5 किलोमीटर चला, ठीक है, ये कितना चल गया, 5 किलोमीटर चला। फिर दाएं ओर मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब नीचे की ओर मुड़ गया। भाई दायां तो समझते हो ना, क्लॉकवाइज कितना चला, 3 चला। फिर दाहिनी ओर, अभी देखो इस साइड है, इसकी दिशा इधर है, तो इसका दायां ये हो जाएगा। कितना चलता है सर, दाहिने की ओर मुड़ के चलता है। तो ये दिशा पूछी गई है, जो ये दिशा जो मैं एरो बना रहा हूँ, बड़ा मोटा वाला एरो, ये कौन सी दिशा है। तो देखिए ये दिशा इधर वाली तो दिशा है, तो ये कौन सी दिशा है सर, वेस्ट, यानी कि पश्चिम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी पश्चिम है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आपका ये क्वेश्चन जो है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कथन और निष्कर्ष को देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। कथन ये दिया गया है और निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शन देख करके जवाब देना है, समझिएगा। तो कथन से हम लोग कुछ बना लेते हैं। सभी जानवरों की 4 टांगें होती है। पहले तो ये हो गया सभी जानवर, ये हो गए क्या आपके जानवर हो गए। और सभी जानवर कितनी टांगे होती है, 4 टांगे होती है, यानी कि ये 4 टांगे हो गया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। तो ये हो गया मान लो सभी जानवर, और ये हो गया आपके उसके 4 टांगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपके जानवर हो गए और ये आपका 4 टांगे हो गया, ठीक है, 4 टांगे हो गया। अगला लाइन कह रहा है कि कुत्ते की 2 टांग होती है, यानी कि अगर हम लोग बनाएंगे अगला फिगर, तो ये कुत्ता और ये 2 टांग हो जाएगा। अगला फिगर आपका ये कुछ इस तरह से बन के आएगा, ये डॉग हो गया, ये आपके 2 टांग हो गया, ठीक है। चलो भाई, सभी जानवर की 4 टांगे होती है, कुत्ते की 2 टांगे होती हैं, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आया, निष्कर्ष क्या निकल के आता है, कुत्ता जानवर नहीं है। अब देखो क्या कथन एक सही होगा, क्यों सही होगा, क्योंकि इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही मानेंगे, क्योंकि सभी जानवरों की 4 टांगे होती है और कुत्ते की 2 टांगे, यानी कि कुत्ते को अकॉर्डिंग टू द कथन जो है जानवर नहीं माना गया, तभी तो 2 टांगे है उसके, तो कुत्ता जानवर नहीं है। तो पहला कथन तो भैया बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कुत्ता जानवर, भैया जब हमने कुत्ता जानवर नहीं है को सही मान लिया, तो कुत्ता जानवर कैसे हो सकता है, इसलिए दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है, निष्कर्ष 1 जो है सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, केवल एक निष्कर्ष सही है, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर्पल के सामने कौन सा रंग होगा। भैया पर्पल कहाँ पे है, पर्पल यहाँ पर है, पर्पल के सामने कौन सा कलर होगा। अब देखो पर्पल के साथ क्या है, ब्लू रेड है, और कहीं पर्पल है, पर्पल यहाँ पर है, चलो ठीक है। इसके साथ क्या है, ग्रीन और ऑरेंज दिया गया है,
ठीक है, आप चीज़ समझिएगा। ब्लू रेड कहीं और पर है, देख ले तो ब्लू और रेड यहाँ पर है, तो इस पासे से हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको पर्पल के साथ जो था वो यहाँ पे मिल चुका है। ब्लू से ब्लू कट गया, रेड से रेड कट गया, बचा पर्पल और येलो। तो पर्पल के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है डाइस। अगर आपको डाइस बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल क्लियरली समझना है, एक एक पॉइंट समझना है कि क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाए, सिर्फ सर्च करिए डियर गुरुजी डाइस। आपको डाइस वाला जो चैप्टर है देखने को मिल जाएगा, वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैंने आपको वहाँ पर समझाया है। आपको उसके बाद कोई डाइस का वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथियों, भेड़ियों और जानवरों का सही रूप निरूपित करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है और ये है आपका होमवर्क, ठीक है। तो इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।